नमस्कार साथियों, जो भी सरपंच और आप पंच चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अति आवश्यक सूचना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कल जितने भी सरपंच और पंच के चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर कल जो है बहुत महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की तरफ से 10 जनवरी 2025 को यह नोटिस आया है। ये नोटिस पढ़ने से पहले और चुनाव की डेट जानने से पहले और किस किस का सीमांकन होगा, कब कब तक होगा, ये जानने से पहले मैं अखबार की छोटी सी जानकारी भी आपको बता देता हूं। इससे पहले तो ये रही अखबार की छोटी सी जानकारी जो कि आज ही के अखबार में आई है, वो बता देता हूं। अब पंचायती राज का स्वरूप बदलने के लिए नई कैबिनेट कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके संयोजक बनाए गए हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर। पंचायतों के स्वरूप में बदलाव के लिए सरकार ने नई कैबिनेट कमेटी बनाई है। वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में सरकार का यह बड़ा निर्णय है। कमेटी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को संयोजक बनाया है और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सदस्य होंगे। पंचायती राज संस्थानों के पुनर्गठन के लिए कैबिनेट कमेटी का काम करेगी। पुनर्गठन के तहत ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। कमेटी का काम क्या होगा? कमेटी का काम होगा कलेक्टरों को और प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसके पीछे कारण है कि पंचायत राज के फैसलों में फिलहाल कलेक्टरों का दखल कम चल रहा है, इसलिए पंचायत से जुड़े फैसलों में विलंब होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है आपके पंचायतों की स्वरूप बदलेगा, पंचायतों का सीमा बदलेगी। आपके पास में कोई दूसरी पंचायत है, आप उसमें जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है, हर चीजों पे हम बात करेंगे। और आपका चुनाव कब तक हो सकता है, चुनाव 2025 कब तक हो सकता है सरपंच और पंच का, वो भी हम जानेंगे आज के ऑफिशियल जो है सूचना में। चलिए आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और आप किस जिले से, किस पंचायत से इस वीडियो को देख रहे हो, जितने भी सरपंच और पंच के उम्मीदवार है वो मुझे जरूर कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो हम आपके इलाके की भी खबर बताते रहेंगे। तो ये रहा ऑफिशियल जो नोटिस है 10 जनवरी 2025 का पंचायत राज विभाग की तरफ से नोटिस है, जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान के को। क्या है पूरी जानकारी बताता हूं। विषय है पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों की सीमाओं में परिवर्तन। तो धारा 101 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों की जो सीमा है उसमें परिवर्तन की बात की है। और आपको अंत में यह भी बताऊंगा चुनाव कब तक हो सकता है, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। उसके पीछे आपको बहुत बड़ी कहानी भी बताऊंगा। राज्य की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों की सीमाओं में परिवर्तन नवसर्जन के लिए सभी जिला कलेक्टर को अधिसूचना क्रमांक 2 दिनांक 10/1/2025 के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा दोस्तों 9 है 10 है 101 में कार्यवाही अधिकृत किया जा चुका है। बहुत बड़ी खबर है कि ग्राम पंचायत और जो पंचायत समितियां हैं उनका पुनर्गठन किया जाएगा। बहुत बड़ी। और किसके आधार पे किया जाएगा? अभी नई जनगणना तो हुई नहीं, तो पुरानी जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए निम्न जो है मापदंड दिए गए हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, गांव की क्या है क्या नहीं है, उन बातों पर चर्चा की गई है। फिर नई पंचायत बन जाएगी। जैसे कि यहाँ कहा गया है आप अपने सरपंच से बोल सकते हो, अपने गांव का जो मुखिया है उसको बोल सकते हो, यदि इससे ज्यादा जनसंख्या है तो आपके गांव में भी पंचायत बन सकती है। देखो, ग्राम पंचायतों हेतु पुनर्गठन, पुनः सीमांकन, नवसर्जन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु न्यूनतम जनसंख्या 3000 से अधिकतम 5500 रखी जाएगी। पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन, नवसर्जन के प्रस्ताव तैयार करने के लिए जो आपके कौन से इलाकों को छोड़ के ये जनसंख्या है वो भी बताऊंगा। 3000 से 5500 तक रखी जाएगी, परंतु कुछ जिलों को छोड़ दें, जैसे कि शहरिया क्षेत्र आपका जो 12 में किशनगंज और शाहबाज है उसको छोड़ दें, और मरुस्थल के जो 4 जिले पड़ते हैं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर को छोड़ दें, तो ग्राम पंचायत की न्यूनतम जनसंख्या इनकी होगी जो इन 4 जिलों और जो शहरिया क्षेत्र इसकी जनसंख्या होनी चाहिए 2000 से 4000 तक। ठीक है, इनके लिए अलग क्राइटेरिया है, परंतु इनको छोड़ के सभी के लिए ये रहने वाला है। ठीक है,
चलो आगे बात की गई है इसमें, किसी ग्राम के निवासियों की मांग हो। मान लो मेरे गांव के आदमियों की मांग है कि निवासियों की मांग है और प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे ग्रामों को वर्तमान ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे मैं सोचूं, मान लो कि मेरा इस पंचायत में नहीं होना चाहिए, मैं इसमें, मेरे पास में ये पंचायत थोड़ी दूर पड़ती है, मेरे जस्ट बगल में एक 6 किलोमीटर से कम जो है एक पंचायत है, तो मैं उसमें जुड़ जाऊंगा। परंतु देखो यहां पर बताया गया, परंतु ग्राम पंचायत जो मुख्यालय होगा जिसमें जुड़ना चाहते हो 6 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे पास में है परंतु मैं उस पंचायत में नहीं आता हूं, तो मैं क्या उस पंचायत में जुड़ सकता हूं यदि 6 किलोमीटर से अंदर वो मेरी पंचायत पड़ती हो, तो ऐसा आप कर सकते हो। परंतु यहां पर जो अनुसूचित क्षेत्र है, उसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसके लिए जो है कलेक्टर निर्धारण करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। परंतु जैसे कि जयपुर हो गया, कोटा बूंदी हो गया, इनमें आप मतलब 6 किलोमीटर के आसपास कोई पंचायत है तो आप उसमें जुड़ना चाहते हो, आपका मन है कि हमें तो ये पंचायत, दूसरी वाली पंचायत दूर पड़ती है और हमें इसे पसंद भी नहीं है, हम तो इसमें जाना चाहते हैं, तो आप बता सकते हो कलेक्टर वगैरह को। ठीक है, और यहां पर अलग अलग बातें की गई, जैसे पंचायत समितियों हेतु कितनी क्या होनी चाहिए, जैसे कि पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन, नवसृजन प्रस्ताव तो तैयार करने हेतु 40 एवं उससे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या से अधिक संख्या तथा 2 लाख या उससे अधिक आबादी वाली है तो उसका पुनर्गठन किया जाएगा। तो मतलब ये बहुत सारी बातें होने वाली है। ठीक है मित्रों, तो आप लोग जितने भी सरपंच और पंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब उनके लिए खास खबर क्या है, ये तो हो ही गई कि आपकी पंचायत का पुनर्सीमांकन होगा, उसकी नई सीमा बनेगी और हो सकता है आपके गांव के लोग दूसरी पंचायत में जाना भी चाहते हों, ऐसा भी हो सकता है। और आप जितने भी सरपंच और पंच का चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए आप अलग अलग पंचायतों में जुड़वा भी सकते हो, और तो आपको वैसे भी 2-4 वोट ज्यादा मिल जाएंगे। परंतु आपके लिए ये खबर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए मुझे पता है खबर क्या इंपॉर्टेंट है कि सर चुनाव कब होगा हमारा लिए, तो वही है ना आपके लिए तो इंपॉर्टेंट, वही बताऊंगा आप लोगों को। जैसे कि आप यहां पर बात कर रहे हैं, देखो ये कलेक्टर को क्या आदेश दिया गया है, कल आदेश दे दिया। अब आदेश दे दिया तो जिला कलेक्टर द्वारा नई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के प्रस्ताव तैयार करना है। अब प्रस्ताव कब तक तैयार करेंगे, 30 दिन के अंदर अंदर इनको प्रस्ताव तैयार करना होगा, यानी कि 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी 2025 तक 30 दिनों में कलेक्टर क्या करेंगे, प्रस्ताव तैयार कर लेंगे। तैयार कर लिया इन्होंने प्रस्ताव, फिर क्या करेंगे, ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत तैयार प्रस्तावों को प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित करना। तो ये आपत्तियां आमंत्रित करेंगे, 30 दिन लगेंगे उसमें भी, तो 20 फरवरी से फिर 21 मार्च 2025 आ जाएगा, मतलब यहां तक भी चुनाव नहीं होंगे। आगे क्या कब तक हो सकते हैं सर, फिर होगा ड्राफ्ट प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करना, फिर वह निस्तारण करेंगे तो 10 दिन उसमें लग जाएंगे, यानी कि 23 मार्च से लेके 1 अप्रैल आ जाएगा, यहां पर भी चुनाव नहीं होगा। मतलब जो सोच रहे हैं कि सर अप्रैल में चुनाव हो सकता है, क्या नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, 1 अप्रैल तक, तो अभी तक तो नहीं होगा। क्या उसके बाद देखते हैं, देखें, आपत्तियां निस्तारण पश्चात प्रस्ताव तैयार कर पंचायत राज विभाग को भिजवाना, फिर ये पंचायत राज विभाग को भिजवाएंगे, उसमें लग जाएंगे 12 दिन लगेंगे, यानी कि 3 अप्रैल से 15 अप्रैल तक फिर लगने वाला है समय। तो इस प्रकार अप्रैल तो निकल गया अपना आधा, मतलब 15 अप्रैल तक तो चुनाव का कोई मतलब नहीं है। 15 अप्रैल के बाद भी आपको पता है पंचायत राज विभाग को भिजवाएंगे, वहां पर भी 15 से 20 दिन तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, आप भी जानते हो इतना साक तो देखेंगे, कोई धरना प्रदर्शन होगा, कोई पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं लोग, ठीक है ना, कुछ मान लो ऐसा लफड़ा हुआ तो इसका मतलब अभी आप सोच सकते हो कि जो है चुनाव नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे, ये 15 अप्रैल का जैसे दे रखा है यहाँ पर उल्लेखनीय है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आपके द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात समस्त प्रस्ताव 15 अप्रैल 2025 तक आवश्यक रूप से पंचायत राज विभाग को भिजवाना होगा। उपरोक्त अनुसार आप द्वारा विभाग को प्रस्ताव मंगल फॉन्ट में ही फॉन्ट, देखो ये वगैरह वगैरह है, इनका काम है ये, ठीक है, तो ये भिजवा दिया, ये सब कुछ कर दिया, ये सारा मामला हो गया। उसके बाद इनको 5-5 कॉपियां वगैरह भिजवानी होगी, ये सारा सब कुछ कर लिया। तो फिर अब इसके बाद इनको ये अपना काम करते रहेंगे। फिर आपको बता देते हैं आपका जो चुनाव है, हाँ वो मई में हो सकता है, जून में हो सकता है, ठीक है ना, परंतु अप्रैल तक आपका चुनाव नहीं होगा, ठीक है।
आप अब जो है अपना चुनाव प्रचार अच्छे से कर सकते हो। अभी आपके पास समय है 4-5 महीने का, 5 महीने का समय, लगभग 4-5 महीने का आपके पास, कि 4 महीने तो मान ही लो, अप्रैल तक तो मान ही लो, 4 महीने तो अभी जनवरी कहाँ निकला है, अभी तो 11 तारीख हुई है ना। तो अब सोचिए आपके पास पूरे लगभग 4 महीने बचते हैं। 4 महीने में अच्छे से प्रचार प्रसार कीजिए, अपने लोगों को रिझाइए, अपने प्रति कीजिए, ठीक है। और जो भी जानकारी होगी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। मैंने पहले भी बताया था कि चुनाव नहीं होंगे, और देख लो आपने अभी जनवरी देख ली होगी, जनवरी निकल ही जाएगी और चुनाव नहीं होंगे। पर बहुत सारे बोल रहे थे कि चुनाव जनवरी में हो सकते हैं, तो नहीं होंगे। अभी परिसीमन होगा, यानी कि सीमाओं का अलग अलग होगा, कौन से गांव कौन सी सीमा में जा सकता है, क्या है जनसंख्या, क्या है क्या नहीं है। पंचायत समितियों का भी सीमांकन होगा, जो 2 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, 40 पंचायतों से ज्यादा हो गई है, तो उसका भी सीमांकन होगा। मतलब बहुत सारा अभी कुछ होना बाकी है। इसमें 15 अप्रैल तो आ ही जाएगा, फिर पंचायत राज विभाग को नोटिस जाएगा, फिर वहां से कुछ होगा। उसके बाद मई तक, जुलाई तक आपका, मई जून जुलाई तक आपका चुनाव होने के आसार है। अप्रैल से पहले चुनाव नहीं होंगे, ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और अब ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो डाल रखी है कि कितने बच्चे होने चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, और मतलब कैसे जनताओं को रिझा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें मैंने डाल रखी है। यदि आप लोगों ने वो जानकारी नहीं देखी है कि आपके घर में टॉयलेट होना जरूरी है कि नहीं है, और भी बहुत कुछ, आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी वहां पर जब नामांकन करवाने जाओगे, तब आप नामांकन को वापस कैसे ले सकते हो, नामांकन कैसे करोगे, सारी जानकारियां नहीं देखी है तो देख लेना। मैंने पुरानी वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, जरूर देख लेना। 1.5 से 2 लाख लोगों ने वो जानकारियां देख ली है, आप लोग भी उसका फायदा उठाइए। धन्यवाद। जितने भी सरपंच और पंच के चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप अपना जो है प्रचार प्रसार में दम लगाइए और लोगों को बताते रहिए कि हम ही जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। जैसे आपकी सीट आती है आप नामांकन कर देना, और बस फिर मैं बताएंगे कि कैसे कैसे आपको चुनाव लड़ना है, कैसे क्या करना है आगे, ठीक है। जो भी जानकारी मिलेगी सबसे पहले अपडेट मिलेगी इसी चैनल पर, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। धन्यवाद।